हमारे पास आज का लेक्चर आ जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने मेटास्प्लॉइड की थी। किस किस को मेटास्प्लॉइड याद है? मेटास्प्लॉइड में ना हम लोगों के पास था हमारा, कितने टाइम का हुआ है तो क्या भी टाइम है। मेटास्प्लॉइड में हम लोगों के पास था हमारा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, हमारे पास क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस थी। अब हमारे पास एक टूल होता है आर्मी टेज। आर्मी टेज क्या करता है, ये हमारे पास GUI बेस्ड टूल होता है मेटास्प्लॉइड फ्रेमवर्क का। ठीक है, ये किसी को कमांड लाइन मुश्किल लग रही है या कुछ भी, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं अपने अटैक्स के लिए। वो कैसे इंस्टॉल होगी, आप लोग अपनी अपनी काली में लिखोगे यूज sudo apt install armitage, इंस्टॉल करें तो sudo apt install armitage। मैं अपनी इसके अंदर भी कर देता हूँ, अपनी अपने कंप्यूटर के अंदर भी करता हूँ इंस्टॉल, क्योंकि मुझे वैसे भी चाहिए होता है। ओके, ये मैं अपने कंप्यूटर के अंदर भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया मेरे पास, आर्मिटेज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, दोनों जगह पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्मिटेज, लिख के सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आर्मिटेज का वो खुल जाएगा। जिस चीज का इंस्टॉल हो गया है ओपन करो, और ओपन करने के बाद हैंड रेज करो। ओ सॉरी, अब इसमें ना आप लोगों के पास कुछ एरर्स आएंगे स्टार्टिंग में। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको क्रॉस करना, अभी रुको। वो एरर्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं, मुझे याद आ गया। आपका ना जो आपका ये काली होगी, इसके अंदर आपकी डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं होगी। पहले अपनी डेटाबेस कॉन्फ़िगर करो। sudo msf db init, जो msf हमारे पास कंसोल होता है ना, उसकी डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों का क्या चल रहा, हम लोगों ने क्या यूज करनी है कमांड, sudo msf db init। देन हमारे पास डेटाबेस के लिए, डेटाबेस का आपको आई होप सो के एसक्यूएल और प्रो क्या कहते हैं, ये वाली डेटाबेस थी पोस्ट एसक्यूएल, वो पता होगा। अब देखिए मैंने msf db init स्टार्ट कर दिया, ये मेरी डेटाबेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही अपनी डेटाबेस को स्टार्ट कर लेना है, अपने मेटास्प्लॉइड के फ्रेमवर्क की डेटाबेस को। लोड करने के बाद आपने क्या करना है, लोड करने के बाद आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएल की इसको चला लेना है, सर्विस को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपकी एसक्यूएल की सर्विस को भी चला देगा। अब आपकी डेटाबेसेस की सर्विसेज दोनों चलने लग गई हैं। जिस चीज का हो गया यहाँ तक वो हैंड रेस करो, और जिस चीज को समझ आ गई है। अब मैं आर्मी टेज पे जाता हूँ, आई होप सो आपने ये कर लिया होगा सबने। ठीक है, अब मैं आर्मी टेज पे जाता हूँ, और जिसकी ये बात कर रही हैं हम ना, वही टूल हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा है वैसे ही आपने कनेक्ट कर लेना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी इस पे। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, मेटास्प्लॉइड सर्वर इज नॉट रनिंग। ठीक है, वुड यू लाइक टू, ये उसे बोलें यस। जैसे यस करोगे वो आपकी मेटास्प्लॉइड के सर्वर को भी रन कर लेगा। ठीक है, अब ये देखिए जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये जावा पे बना हुआ है, तो वो आपका जावा भी रन होने लग गया है। देखिए मेरा ओपन है। ओके,
ये मेरा कंसोल ओपन हो गया, ऊपर मेरी वर्क स्पेसिस ओपन है, ऑक्सिलरी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब ये मेरा स्लो है। सबसे पहले होस्ट पे जाएं, ठीक है, nmap स्कैन, स्कैन के बाद आप कर लें यहाँ पर क्विक स्कैन ओएस डिटेक्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हैक कर रहे हैं, ठीक है। क्विक स्कैन ओएस डिटेक्ट, रेंज क्या रखनी है आपने, आप इसको रख लें 192.192.165524, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं अपना आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, 4 2। मैं अपनी काली का आईपी एड्रेस, वो अपने जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है ना, वो डाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, 10.127 था ना, यहाँ पे देख लेता हूँ। इसके ऊपर काम ना करना आप, ये जिसके ऊपर मेरी आर्मी टेज रन हो रहा है, 10.0.2.4, 10.0.2.4, ओके। ये देखें, ये nmap यहाँ पे आपके पास चल जाएगा, यहाँ पे आपको शो होगा सारी कमांड्स, ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपका MSF कंसोल है जो कल आपने ओपन किया था, ठीक है, और यहाँ पे रन होगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास nmap की कमांड चल रही होगी। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ी सी, जब तक ये हो रहा है मैं थ्योरेटिकल काम में था वो बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है रिवर्स शेल, एक होता है हमारे पास ये होता है जहां पर अटैकर जो होता है ना, वो कोशिश करता है टारगेट मशीन के साथ कनेक्ट होने की, ठीक है। हमारे पास दो तरह के अटैक हो रहे होते हैं, एक रिवर्स शेल के ऊपर हो रहा होता है, एक बाइंड शेल के ऊपर हो रहा होता है। रिवर्स शेल के ऊपर अटैकर मशीन, ठीक है, वो क्या करती है, जो विक्टिम की मशीन होती है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है। जो बाइंड शेल होता है ना, बाइंड शेल में विक्टिम की मशीन अटैकर मशीन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है। ओके, रन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और ये मुझे बता रहा है, ये देखें nmap का इसने किया है, ये खुद ही nmap की सारी कमांड्स रन कर रहा होता है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है 10.0.2 के ऊपर एक मशीन है, 10.2.2 के ऊपर है, 10.2.3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, लेकिन सारी मशीन्स बंद है। एक मशीन जो ऑन है वो कौन सी ऑन है, 10.2.5 लिनक्स की मशीन, जो कि हमारे पास क्या है, हमारा विक्टिम है, ठीक है, जिसपे हमने अटैक करना है। आप इसका यूज करके किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकते हो, ठीक है। हमने अब क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने स्कैनिंग कर लिया है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम अपने एक्सप्लॉइट का रैंक सेलेक्ट करेंगे कि हमारा एक्सप्लॉइट जो हम अगले के कंप्यूटर के ऊपर जो अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका रैंक क्या हो, गुड हो, एक्सीलेंट हो, पुअर हो, क्या हो, ठीक है। आप आर्मिटेज पे जाएं, उसके बाद सिलेक्ट एक्सप्लॉइट रैंक पुअर पे कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी परफॉर्म हो जाए। मिनिमम कह लें कि मिनिमम पावर का अटैक जो होता है पुअर के ऊपर चले जाए। अब जैसे ही आप पुअर के ऊपर जाएंगे तो देखो आपने दूसरा स्टेप भी सिलेक्ट कर लिया कि आपने अपने एक्सप्लॉइट का रैंक सिलेक्ट कर लिया है। अब अपने अटैक्स फाइंड करें। अब फॉर मैंने ये इस मशीन को हैक करना है, तो अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा, एक में अटैक के ऊपर चलते हैं, फाइंड अटैक्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मैं किसी भी मशीन के ऊपर कितने अटैक्स कर सकता हूँ, ये अपनी डेटाबेस जो हमने कनेक्ट की थी ना, उस डेटाबेस से सारे के सारे अटैक्स को उठा लेगा, सारे के सारे अटैक्स को लोड कर लेगा जो हमने डेटाबेस अब रन की थी। आ गई समझ? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? हैंड रेज करो और सब यहाँ तक पहुंच गए हो तो। जो जो जब सब पहुंच जाओगे तब मैं आगे चलूंगा। अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। हमने फाइंड अटैक के बाद मशीन को अटैक करो, आपका काम कंप्लीट।
राइट क्लिक करो इस मशीन को, अटैक आ गया। अब ये सारी सर्विसेज है, मैंने किसको अटैक करना है, ठीक है, जो जो उसके ऊपर रन हो रही है, ये सारी की सारी सर्विसेज मेरे पास आ गई हैं। अब जैसे कि एसएसएच को मैंने अटैक किया था, तो एसएसएच के ऊपर भी इसके ऊपर कौन कौन से अटैक परफॉर्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, बल्कि एफटीपी को हमने उस दिन किया था ना, हम उसी को ट्राई करते हैं। एफटीपी का वो बैकडोर वाला अटैक भी देखे हमारे पास लोड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी, ये मेरे पास वही जो चीज़ हम ऑप्शंस में जाके पोर्ट नंबर वगैरह सेट कर रहे होते हैं ना, तो देखें यहाँ पे मेरे पास पहले से सब चीज़ें वो हैं, सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड ना हुई तो हम लोग, कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे खुद सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लॉन्च करते हैं इस अटैक को। ये देखें, ये मेरे पास लॉन्च हो चुका है, एक्सप्लॉइट की अलग से एक विंडो खुल गई है, और ये मेरे पास बैकडोर तैयार। ये इसने क्या बोला है, फाउंड शेल, ठीक है, शेल फाउंड हो गया। आप इसके ऊपर जाएं, आप शेल 1 के ऊपर जाएं, इंटरेक्ट 1। अच्छा, ये फाउंड हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। अब देखिए ये मेरी मशीन हैक हो गई है, इसके ऊपर बना हुआ नजर आ गया ये रेड रेड। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये मेरा शेल आ गया, ठीक है, जैसे वहां पे सेशंस थे ना। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज अपलोड भी कर सकता हूँ, इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ। अब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इंटरेक्ट किया देखें यहाँ पे मेरे पास शेल ओपन हो गया। PWD करता हूँ शेल के ऊपर, तो देखिए PWD की अभी मैं यहाँ पे हूँ। CD करता हूँ, या बल्कि LS करता हूँ, तो ये मेरे पास उसके रूट शूट सब कुछ खुल गया। CD करता हूँ, CD करके होम पे चलता हूँ, होम, ठीक है, PWD, ठीक है, MSF एडमिन पे चलते हैं, CD MSF एडमिन। जिस चीज का होता जा रहा है मुझे बताते जाओ हैंड रेस करके, जो जो ये शेल 1 तक इंटरेक्ट करने लग गया। ओके, ये देखिए मैं MSF एडमिन में आ गया हूँ, LS करता हूँ तो ये मेरे पास वही फोल्डर्स आ गए हैं जो कल मैंने बनाए थे एक डेट